Good afternoon, dear student. I Renu Pushpa, faculty of Applied Science Department in SIRTE। जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ्स पार्ट 1 में हम आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नेम है टेस्ट फॉर होमोजीनियस फंक्शन, मतलब होमोजीनियस फंक्शन को हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आज ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसकी टेस्टिंग क्या है, किस तरीके से अदर कोर ब्रांचेस में अप्लाई किया जाता है, डेली लाइफ में हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो होमोजीनियस फंक्शन की एप्लीकेशंस क्या है, इसकी टेस्ट ड्राइव क्या है, इन सबको हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस फंक्शन, वन सैंपल स्टैटिकल टेस्ट, कंटिन्यू। देखिए, सिंगल पॉपुलेशन, मीन, लार्ज एंड इस तरीके से हम हाइपोथेसिस टेस्ट के अंदर भी वी आर यूजिंग द होमोजीनियस फंक्शन। कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर भी वी आर यूजिंग द होमोजीनियस फंक्शन। सिंगल पॉपुलेशन, मीन, स्मॉल एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइड हाइपोथेसिस टेस्ट के अंदर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन के अंतर्गत ही आता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हम फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर भी वी आर यूजिंग द होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन के टेस्ट हैं। Our T distribution is like a Z distribution, exact has silently factor tells to reflect the uncertain added by the estimate sigma. The bigger the size, the bigger the sample size, the bigger the sample size used to estimate sigma, then the closer T becomes to Z. If n is greater than 100, T approaches Z. ठीक है, ये टेस्ट का ये ग्राफिकल हमने रिप्रेजेंटेशन बताया आपको टी टेस्ट का। इस तरीके से टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो गया टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम का डायग्राम। ये हो गया टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम का डायग्राम। दिस इज एग्जांपल ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये नेक्स्ट ग्राफ हो गया टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 99 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लुक्स एट अ लॉट लाइक जेड। स्टूडेंट्स, टी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। नोट टी टेंड्स टू जेड एज अ n increase, standard normal t with differentiate is equal to infinity। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टेस्ट के अंदर वी आर यूजिंग द होमोजीनियस फंक्शन। ये इसके डिफरेंट एग्जांपल है। टी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज निकालिए डिफरेंट डाटा को लेके। द टी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर भी वी आर यूजिंग द होमोजीनियस फंक्शन। ये हो गया टी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एग्जांपल। द टी डिस्ट्रीब्यूशन इन SAS, उसके अंदर भी हम फाइंड कर सकते हैं। द टी डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक अ मेस, डोंट वांट टू इंट्रीगेट, लकीली देयर आर चार्ट्स एंड SAS मस्ट स्पेसिफाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। द टी फंक्शन इन SAS इज प्रोवाइड टी स्टैटिक्स कॉमा DF। द नॉर्मली assumptions में भी हम यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर साइमुलेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन, नॉन नॉर्मल, स्मॉल, इस तरीके से हम डाटा को अप्लाई कर सकते हैं। टी स्टैटिक्स में फाइंड कर सकते हैं। ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। दिस इज नॉट ए टी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नॉट ए टी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नॉट ए टी डिस्ट्रीब्यूशन, this does not yet follow a t distribution, that does not yet follow a t distribution, still not quite a t distribution, not the like square, still not like quite a t distribution, now pretty closer to a t distribution। इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन is called the t distribution। तो कंक्लूजन क्या था? if the underlying data are not normally distributed and n is small, the means do not follow a t distribution, so using a tested will result in inferences, data transformation or non-parametric test should be used instead। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। देखो, ये इसके आंसर्स हो गए प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये इसके सोल्यूशन हो गए। कैलकुलेट द सैंपल मीन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ये हो गया कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, है ना। कैलकुलेट द 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसका फॉर्मूला। एग्जाम्पल प्रॉब्लम, केस डाटा, आर टू ट्रायल हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सर्विंग डेज, हिस्टोग्राम फ्रूट्स एंड वेजिट इनटेक n इज इक्वल टू 24। इस तरीके से हमने टी टेस्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू बताया। आंसर हो गया ये उसका। डिफाइन योर हाइपोथेसिस, नल या अल्टरनेटिव, H0 या HA। स्पेसिफाई योर नल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी फाइंड करना है। ये उसका सोल्यूशन हो गया। आंसर एंड कंटिन्यू डू एन एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेट द p वैल्यू ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व्ड। Reject or fail to reject, expect the null hypothesis, 95% confidence interval,
भी फाइंड कर सकते हैं। पेयर डाटा रिपीटेड मेजरमेंट के थ्रू। एग्जाम्पल प्रॉब्लम पेयर टी टेस्ट, एग्जाम्पल प्रॉब्लम पेयर टी टेस्ट, ये उसका सोल्यूशन है। टी टेस्ट के थ्रू हाइपोथेसिस लगाई हमने, ये नेक्स्ट हो गया। हाइपोथेसिस टेस्ट हो गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड कर लिया। पेयर टी टेस्ट किया। समरी सिंगल पॉपुलेशन मीन किया। एग्जांपल ऑफ सैंपल स्टैटिक्स किए हमने इसके अंदर। सिंगल पॉपुलेशन मीन, सिंगल पॉपुलेशन मीन, सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को फाइंड किया। रिकॉल नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ टू द बाइनोमियल स्टेट्स फॉर प्रोपोजिशन फॉर बाइनोमियल फॉर प्रोपोर्शन, इस तरीके से कर सकते हैं हम सॉल्व। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सैंपल पॉपुलेशन, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन है। और यूज़ कंप्यूटर साइंस साइमल्टेशन के अंदर भी, मतलब कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जब हम कंप्यूटर के अंदर साइमल्टेशन करते हैं उसके अंदर भी वी आर यूजिंग द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। पेयर डाटा प्रॉपर्टीज टेस्ट, पेयर डाटा प्रोपोजिशन टेस्ट, पेयर प्रोपोर्शन टेस्ट, की वन सैंपल हाइपोथेसिस टेस्ट, करस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल सिंबल ओवरलोडेड। सो इसके अंदर हम n सैंपल साइज, z स्टैटिक्स, t स्टैटिक्स, p हैट, x बार, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, नल हाइपोथेसिस, प्रोपोर्शन एंड नल हाइपोथेसिस मीन, इन सब को हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फार्मूला। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज आपने जाना कि किस तरीके से होमोजीनियस फंक्शन अदर कोर ब्रांच में अप्लाई होता है, किस तरीके से हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, और किस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस हमने आज देखी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।